नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला की यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल नोटिफिकेशन के बारे में, यानी जो 2020-21 का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ, आपका ईयर एंड हो रहा है, 2020 आपका ख़त्म हो रहा है और 2020 के ख़त्म होते होते आपके पास दो अपॉर्चुनिटी आ के गई। एक सबसे पहले यानी 10+2 की वैकेंसी आई, जो 10+2 की वैकेंसी का यानी फॉर्म अभी फिलअप जो है हुआ था, जस्ट उसकी लास्ट यानी 26 दिसंबर उसकी लास्ट डेट थी। उसके बाद आपको 2 दिन बाद ही यानी आप देखोगे एक नई नोटिफिकेशन आती है, वह है सीजीएल, है ना, एसएससी सीजीएल 2020 और 21 की एक नोटिफिकेशन आती है। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। यानी सैलरी आप देख रहे हो कि 1 to 1.5 लाख पर मंथ और वैकेंसीज यहाँ पर 6000 से ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्राइटेरिया है। यानी यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे एज, कौन सी एज की कैटेगरी के यहाँ पर पर्सन भर सकते हैं, पोस्ट इसमें कौन कौन सी हैं, सैलरी पैटर्न क्या क्या है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न कहाँ कहाँ से, मतलब कैसे एग्ज़ाम पैटर्न होता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। वन बाय वन हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं जो सीजीएल का नोटिफिकेशन आया। तो सीजीएल का नोटिफिकेशन यानी आप देखोगे 29 दिसंबर को सीजीएल का नोटिफिकेशन आता है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 30 दिसंबर, यानी एक दिन के बाद जैसे यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, तो कैसे फॉर्म फिलअप करना है, किस तरीके से यहाँ पर आपका प्लान करना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसकी लास्ट डेट क्या है, यानी 31 जनवरी, याद रखना है 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है ना। यानी 31 लास्ट जनवरी तक आपको रात के 11:30 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यानी अगर आपका ऑनलाइन पेमेंट है तो वो आपका 2 फरवरी तक यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑफलाइन आप चालान करवा रहे हैं, ऑफलाइन का मतलब एसबीआई से पेमेंट करवा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका यहाँ पर 4 फरवरी तक आपके पास टाइम है। ठीक है, लास्ट डे चालान के द्वारा अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी 6 फरवरी तक लास्ट डेट है। और इसका जो टायर 1 एग्ज़ाम होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो तैयारी आप तक यहाँ पर प्लान आप करके चलिए कि आपका यहाँ पर 29 मई में आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा और साथ साथ में ये एग्ज़ाम शिफ्ट वाइज होगा जो कि मई से जून के बीच में चलेगा। ठीक है, और उसके बाद में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसकी जो मतलब इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर फिलअप की जाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं वन बाय वन सभी के बारे में कि क्या प्लान है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले कि नोटिफिकेशन का डेट कब आया। नोटिफिकेशन का डेट मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट की कौन कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पर पोस्ट जो है, इसमें सबसे पहला जो पोस्ट लिखा है 2.1 कॉलम, ये सीजीएल का नोटिफिकेशन है, उसका पीडीएफ है। तो यहाँ पर 2.1 कॉलम आप देखोगे तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो लेवल के हिसाब से है। लेवल का मतलब लेवल 8 है तो जाहिर सी बात है सैलरी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सैलरी जो पैकेज बन रहा है 47,600 से 1,51,100 रुपीज़ से यहाँ पर पैकेज बनेगा। इस कैटेगरी में आपकी कितनी पोस्ट आएंगी, तो यहाँ पर याद रखना है सबसे पहले जो पोस्ट आएगी वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स की पोस्ट आएगी। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री में होगा, तो ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट यानी सीएजी जो आपका डिपार्टमेंट होता है उसमें ही काम होगा। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स में होगा, यानी सेम यहाँ पर डिपार्टमेंट में यहाँ पर होगा। और इसमें एज जो लिमिट क्राइटेरिया है वो 30 एज तक यहाँ पर भर सकते हैं। तो 2 पोस्ट हैं इसमें लेवल 8 में। जो लेवल 8 का यहाँ पर पे स्केल है उसमें 2 पोस्ट हैं। फिर है लेवल 7 का यहाँ पर देखिए जो आपका सैलरी पैकेज थोड़ा सा आपका यहाँ पर कम हो जाता है, जिसमें आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि यानी सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के अंतर्गत आता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो, फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, है ना, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी ये सब हैं अदर असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, जहां पर आप देखोगे कि यानी जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम आपका 30 ईयर्स तक है। ठीक है, इनकम टैक्स यानी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स यानी जो सीबीडीटी में होता है, काफ़ी प्रचलित है लोगों के बीच में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि इनकम टैक्स वाला वो जो एक मूवी आई था अजय देवगन का रेट, है ना, तो उससे काफ़ी लोगों में प्रचलित हुआ है इनकम टैक्स ऑफिसर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 30 ईयर्स का यहाँ पर मैक्सिमम डेट है। और सीबीडीटी डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके अंतर्गत काम करते हैं। एक्साइज यानी सेंट्रल एंड एक्साइज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करते हैं। 30 ईयर्स इसका मैक्सिमम। और उसके बाद यहाँ पर इंस्पेक्टिव प्रिवेंटिव ऑफिसर्स है ना, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ये पोस्ट होती है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा लेवल 6। लेवल 6 में आप यहाँ पर देखिए
तो इसमें आपका यहाँ पर जो पे स्केल है वो थोड़ा सा और डाउन होता है। उसके बाद असिस्टेंट, फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल अकाउंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये सारी यहाँ पर पोस्ट होती हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पर काम करते हैं जैसा डिपार्टमेंट उनका होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लेवल 5 में आप यहाँ पर देखिए सैलरी पैकेज थोड़ा सा और कम हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर जो पोस्ट आई ऑडिटर आई, ऑडिटर किसके अंतर्गत यानी CAG, है ना, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट। और उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए तो ऑडिटर में आप यहाँ पर C, फिर ऑडिटर, अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट, ये आपका ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 4 के यहाँ पर आप वैकेंसी देखिए सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, यानी यहाँ पर आप देखिए ग्रुप सी की भी वैकेंसी है। ये भी आप अदर मिनिस्ट्रीज में काम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के। टैक्स असिस्टेंट CBDT के अंतर्गत, टैक्स असिस्टेंट CBIC यानी जो इंडायरेक्ट टैक्स कस्टम ड्यूटी होता है। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में यानी SI की पोस्ट आती है, वहाँ पर आप भर सकते हैं। तो यानी कुल मिलाकर आप यहाँ पर देखिएगा 4 लेवल पैकेज हैं और इसमें यहाँ पर अलग अलग B और C ग्रुप की यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर B और C ग्रुप के वैकेंसीज के लिए जो भी इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ का कितना क्राइटेरिया यहाँ पर रखा हुआ है, तो मतलब कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है कि आप यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसीज देखिए, यानी एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर वैकेंसीज रखी हुई हैं 6506 वैकेंसीज रखी हुई हैं, जो कि ग्रुप B और C की वैकेंसीज हैं। जी हाँ, याद रखना है, ग्रुप B और C वैकेंसीज। रिजर्वेशन के हिसाब से इनको बांटा गया है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड एक्स सर्विसमैन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी PWD के लिए यहाँ पर बांटा गया है। वैकेंसी फॉर ESMs यानी ESM का मतलब यहाँ पर है इकोनॉमिक जो आपके सेशन है, और ग्रुप C की वैकेंसीज इनको यहाँ पर हटा दिया गया है, बाकी यहाँ पर रखे गए हैं। मतलब ESMs की वैकेंसी ग्रुप C के लिए रखी गई है, मतलब एक्स सर्विसमैन की जो पर्सन है उनके लिए सिर्फ ग्रुप C का यहाँ पर पोस्ट रहेगा। आगे बात करते हैं यानी कौन से लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। जो सिटीजन ऑफ इंडिया यानी जितने लोग यहाँ से इंडिया से हैं वो भर सकते हैं, साथ साथ में नेपाल और भूटान के भी लोग यहाँ पर आके भर सकते हैं। जो रिफ्यूजीज यहाँ पर तिब्बतन रिफ्यूजीज से आए हो 1962 से पहले, वो यहाँ पर आके बस गए हो और उनको नागरिकता मिल गई, तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर एज लिमिट 27 है, कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर 20 से 27 साल है, कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर 20 से 20 ईयर्स है। तो कैंडिडेट अपने हिसाब से यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, जिसका जो एज हो। फिर उसके बाद यहाँ पर 32 ईयर्स है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया 5 साल का SC ST के लिए, OBC के लिए 3 साल का, PWD के लिए 10 साल का, OBC कैटेगरी में है तो 13 साल का, SC ST PWD है तो 15 साल का यहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर आप देखोगे कि मिलिट्री सर्विस के कारण उनको 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है परमिसिबल रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट ग्रुप C पोस्ट ओनली, यानी ग्रुप C की जो पोस्ट हैं वो किसके लिए हैं यहाँ पर वो दी गई हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या है, किस तरीके से फॉर्म फिलअप की जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो भी पोस्ट आई हैं जैसे इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको याद रखना है बैचलर डिग्री, जैसे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है तो बैचलर डिग्री आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो, है ना, उसके अंदर आपका कोई भी यहाँ पर जैसे UG किया हुआ है तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। खास बात में अगर आप यहाँ पर स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में या इकोनॉमी डिपार्टमेंट में डालना चाहते हैं तो उसके लिए इकोनॉमी या फिर अकाउंट्स में आपका यहाँ पर मास्टर्स होना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर भर सकते हैं, यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के लिए, इन सभी के लिए यहाँ पर आपको देखना है बैचलर डिग्री, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 60% मार्क्स मैथमेटिक्स एंड स्टैंडर्ड लेवल, या फिर बैचलर डिग्री स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के साथ और 1 सब्जेक्ट यानी डिग्री लेवल में होना चाहिए स्टैटिक्स के लिए। यानी 2 वैकेंसी हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे इसका फॉर्म भरना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यानी इसको कैसे फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट आपका जैसे यहाँ पर क्लिक होती है तुरंत आपको यहाँ पर क्या करना है, जो पहली बार में है तो उनको यहाँ पर क्या करना है, इनमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले। यानी आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। जो पहली बार कर रहे हो, जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरना है तो यहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे इस तरीके का आपका फॉर्म आएगा। यहाँ पर आपको फॉर्म अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, अपना आधार नंबर वेरीफाई करना है इस तरीके से। जब आप रजिस्टर हो जाएंगे उसके बाद यानी आप देखोगे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आएगा। उसको आपको फिर से क्या करना है, फिर से आपको लॉगिन करना है और अपना यानी पासवर्ड जो है चेंज करना है। उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे, अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद आप किस पर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैंने अप्लाई पर क्लिक किया
तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020। इस पर मैंने अपने क्या करना है, इसको हमें अप्लाई करना। अप्लाई पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, है ना। और जल्दी ही आपको इस फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। अगर लास्ट डेट का वेट करेंगे तो सीजीएल की वेबसाइट है, मतलब एसएससी की वेबसाइट है, और बहुत जल्दी हैंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पर फॉर्म जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म फिलअप कर लें। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है, और उसके बाद जिनको पेमेंट के लिए कहा गया उनका पेमेंट यहाँ पर कर देना है। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, यानी जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो किस तरीके से होगा, कैसे यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने में एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि इसमें आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो फ़ोटो है, यानी जो आपका फ़ोटो साइज़ है वो आपका 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और साथ साथ में आपका 3 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। लास्ट डेट आपको यहाँ पर मैंने बताई दी। एप्लीकेशन फ़ीस जो मैंने आपको बताई 100 रुपीज़ है। ये सिर्फ और सिर्फ आनी किसके लिए है, जो आपके यहाँ पर जनरल क्लास के लोग हैं, खाली मेल कैंडिडेट। फीमेल के लिए यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी पेमेंट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, भीम UPI और मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, रुपए वगैरह से यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, मतलब इनसे आप पे कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो हर जगह पर आपके हर राज्यों में यहाँ पर सेंटर एग्जामिनेशन दिए गए हैं, जहाँ पर आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो होगा आपका CBT। एक स्कीम यहाँ पर आपको वो बता देते हैं, यानी स्कीम यहाँ पर पहले क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, टायर 2 में भी CBT होगा, और उसके बाद टायर 3 जो होगा पेन एंड पेपर मोड यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और टायर 4 जो होगा वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा या डेटा स्किल टेस्ट होगा। यानी 4 टायर से आपको गुजरना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे ही आपका मेरिट बनती है उस हिसाब से आपको यहाँ पर पोस्ट दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं, यानी जो आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न है, तो एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या है, सबसे पहले टायर 1 होगा। जो टायर 1 होगा वो सभी का कॉमन होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 में आपका यहाँ पर 25 क्वेश्चन का यहाँ पर रीजनिंग 50 मार्क्स का, फिर जनरल अवेयरनेस का 50 मार्क्स का, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इस तरीके से 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, 200 का मार्क्स होगा, मतलब उसमें जो है मेरिट जो क्रॉस करेगा उसको ले यहाँ पर टायर 2 के लिए बिठाया जाएगा। ठीक है, तो टायर 2 के हमें क्या होगा, यानी आप यहाँ पर देखोगे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि बोथ इंग्लिश और हिंदी में हो, मतलब इंग्लिश और हिंदी में होंगे। तो टायर 2 में क्या होना है, टायर 2 में मतलब मेंस का एग्जाम होगा, और मेंस में आप देखोगे कि जो लोग कॉमन ग्रेजुएट हैं जिनका स्टैटिक्स नहीं है, तो उनके लिए क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस होंगे, जो आपके 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, और इंग्लिश के 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। तो यानी 400 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको यहाँ पर मार्क्स लाने होंगे, उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। फिर उसके बाद यानी आप देखोगे टायर 3 होगा। टायर 3 में आपसे यहाँ पर क्या पूछेगा, ऐसे राइटिंग के बारे में ये सारी चीज़ें आएंगी। टायर 4 में आपका यहाँ पर एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, मतलब कंप्यूटर बेस का, और वहाँ पर आपका एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड डाटा एंट्री स्पीड चेक की जाएगी। बस यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है टायर 1 का। तो टायर 1 का बहुत ही कॉमन सिलेबस है, यानी जैसे आपका जनरल इंटेलिजेंस में क्या आना है, तो ये सारे चैप्टर आपको जो है क्लास में जो पढ़ाए जाते हैं, जैसे आपका पैराजम्बल्स हो गया, ये मतलब जो आपका यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, वर्ल्ड बिल्डिंग हो गया, है ना, ये सारी वेन डायग्राम्स वगैरह, ये आपके स्लॉक्स वगैरह यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस में आते हैं। जनरल अवेयरनेस में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो है वो आपके जनरल अवेयर्स में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी अर्थमेटिक, एडवांस, सारी चीज़ें आपका यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछी जाएंगी। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में मतलब यानी आप यहाँ पर देखो कि कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आएंगे, कुछ आपका यहाँ पर पैराजम्बल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टायर 2 का पेपर आपका सिलेबस दिया गया है। तो टायर 2 का आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इसका सिलेबस दिया गया है, और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर फिर से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ें, कौन कौन से यहाँ पर चैप्टर दिए गए हैं, किस किस से क्वेश्चन आते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं, ये देखिए स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के जो पर्सन इकोनॉमी और स्टैटिक्स लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है स्टैटिक्स का यहाँ पर दिया गया है पेपर, और इकोनॉमी का भी साथ साथ में ये पेपर दिया गया है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करने वाले डेटा एंट्री, जो एंट्री टेस्ट होगा उस पर यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये आपका टायर 4 में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। अब हम बात करने वाले हैं, यानी जो पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने अपना यानी EWS का फॉर्म है वो कैसे भरना है। तो देखिए फिजिकल, यानी जो फिजिकल हैंडीकैप हैं उनको इस तरीके से फॉर्म अपना फिलअप करना है, सिग्नेचर कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद यहाँ पर फिर उसके बाद यानी आप देखोगे जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, कैसे फॉर्म भरना है, ये सारी चीज़ें आपको लास्ट में दी गई हुई हैं।
ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। ठीक, और पार्ट सेकंड में आ जाना है। तो पार्ट सेकंड में इस तरीके का आपका प्रोफार्मा यहाँ पर दिया हुआ है, किस तरीके से आपको काम करना है ये आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको इससे रिलेटेड और कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे एग्जामशाला के टेलीग्राम चैनल्स में वहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उससे अलावा हमारे पेड कोर्स भी चल रहे हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।